शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 23 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? बाबा ने उत्तर में कहा, आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वो मोक्ष, मुक्ति, शांति बस यही मांगेंगे। वो शांति मांगेंगे। हाँ, बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। वो आत्माएं जो मोक्ष मांगती है, मुक्ति मांगती हैं, है ना, तो वो भी अंत में तो बाबा ने कहा सबको जाना ही है। वो मुक्ति में, शांति में बैठ जाती हैं। और जो संपूर्ण सुख शांति की चाहना रखती हैं, उन लोगों को सतयुग में उनका पार्ट होता है। वो बाबा को अभी पहचान लेती है और बाबा के द्वारा सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करती है। तो बाबा ने कहा, बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर एक आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान उवाच। जब भगवान उवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो। और कोई को ये पता नहीं है कि वो बाप, टीचर, गुरु भी है। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते हैं, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए। हाँ, एक बाप की याद रहे। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देही अभिमानी है तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर, चढ़ते उतरते रहते हैं। अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। कभी आगे बढ़ते हैं तो कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं चार्ट रखो तो पता पड़े कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। अपनी चेकिंग तो होती रहे। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियाँ मारते हैं। बाबा ये होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। कुछ न कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती है, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में भी नंबरवार होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस में रहते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय कुटुंब, परिवार, है ना। और कोई की भी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं। उनसे ही वर्षा लेना है। एक बाप को ही याद करना है, वो भी निराकार शिव बाबा। परिचय ही ऐसे दो। हाँ, वो तो बेहद का बाप है। उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भाव, मुझे याद करो। ये कोई भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते हैं। वो मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? सतयुग की एकदम सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण आत्मा कैसे इस पतित दुनिया में आएगी? ये बहुत ही ऊंचा ज्ञान है। ऊंचे ज्ञान में ज़रूर थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी।
सहज नाम भी है। बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? फिर बाबा ने पूछा। नाम है सहज राजयोग और बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते हैं। आत्म अभिमानी बनने में की मेहनत है, बस इतनी कर ली, बाकी बाबा कहते सब सहज। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, ये है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं या स्वर्गवासी हैं। अब सतयुग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं। अनेक मतें हैं। अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सद्गति होती है। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य को तो दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सद्गति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो, वो सर्व का बाप है, सर्व की सद्गति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। भले प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको सद्गति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन? कहा जाता है आधा कल्प है हेवन फिर हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं उल्टी रावण की मत से। पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हर एक की सरकमस्टांसिस देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं है। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को याद करना है, जिससे सब विकर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? भीख तो नहीं मांगना है ना, ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते हैं, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंक तक सब यहाँ है। वहाँ भी है, परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है। फिर बाबा ने कहा सर्विस भी करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पद पाएंगे। ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। ये सब बातें, ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है तो बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अगर कोई जड़ चित्र अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा स्वधर्म है शांत, तो अपने स्वधर्म की बाबा याद दिला रहे। तुम शांति धाम में जाना चाहते हो ना? कहते हो शिव बाबा, क्या कहते बाबा को? बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? अगर बच्चे शांति मांग रहे हैं तो कहते हैं शिव बाबा सुख दो, तो वो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? सुख मांगते हैं तो सुख मिलेगा, शांति मांगते तो शांति मिलेगी, परंतु मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। उनको याद नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वो देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाबा कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। परम धाम से जो आएंगे वो सुख पाएंगे।
हाँ, पहले शांति में जाना है, मन अपने घर जाना है, वहाँ से फिर सुख धाम में आना है। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वो मुक्ति ही मांगेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय जो ऊपर रही हुई आत्माएं हैं, मुक्ति में रही हुई है, उनको नीचे का चाहे सुख हो चाहे दुख हो चाहे क्या भी हो, उनसे न्यारे रहेंगे, वो शांति में रहना पसंद करेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो बाबा ने कहा दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते हैं, उन्हों की कितनी अच्छी पालना होती है। रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी भी ज़रूर प्यार करेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है, वहाँ ये होते नहीं है। ये रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए भी क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बहुत बहुत लगेगी। बुझाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें फिर गैस पॉइजन आदि भी डालते हैं, जो हवा चलने से सब खत्म हो जाएंगे। जहरीली गैस फैलेगी, आग लगेगी, जहरीली गैस फैलेगी। सोचो कैसे कैसे मरेगा इंसान। मौत तो सबका सामने खड़ा है, इसलिए बाबा कहते हैं वर्षा लेना हो तो ले लो, मेहनत करो। टू मच धंधे आदि में मत जाओ, समय नहीं है अभी ज़्यादा। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने तो इनको तो छुड़ा दिया, अब ये छीछी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले लेवे। बहुत प्यार से याद करना है। फिर कहा लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमारा यहीं पे लगा हुआ है, हम उसको बार बार देखते हैं। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। भले पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया है तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार भी कराया था, कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो सब खत्म होना है, फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते हैं। बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माओं का वो एक ही बाप है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे। वहाँ वो परम धाम में रहने वाला है, इसलिए उनका ही चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। अगर बाबा आया ही नहीं होता तो चित्र हमें थोड़ी पता था कैसा है बाबा, कैसा बनाना है। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको ही कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। बाकी तो सबको मनुष्य या देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए हैं। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियाँ मारते थे, समझते अर्थ कुछ नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते हैं, और क्या क्या करते हैं, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। कैसे कैसे गीत बनाए हैं। अगर वो संवारने वाला है बनाने वाला है तो बिगाड़ने वाला कैसे हो सकता है। बनाने वाला कभी बिगाड़ थोड़ी सकता है। बाबा ने कहा जो आया वो महिमा करते रहते, उनको पता ही नहीं है महिमा कर रहे हैं कि उसका अपकार वो गालियाँ दे रहे हैं। अनेक स्तुतियाँ हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो, डैश डैश। ये तो ग्लानी हुई।
बाप का कितना अपकार करते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार ये सब मेरा अपकार करते हैं, ये उपकार नहीं है, ये ग्लानि है। फिर मैं आकर के सरब पर उपकार सरब की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। यही हार जीत का खेल है, 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें ज़रा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज बाप बिगर कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती हैं, देवता मत तो मिलती ही नहीं है। बाकी है मनुष्य मत, हर एक अपना अकल निकालते रहते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है। आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं। जैसे वो भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या? गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। कैसा कैसा हठ योग, मैंने कल तो कहाँ यूट्यूब में देखा, एक कांटे वाले बाबा, बोलो नीचे भी कांटे, ऐसे कांटे वाले झाड़ियाँ बिछाई है और फिर उसके ऊपर सो गया बाबा और पैर नीचे नंगे रखे हैं, खुले रखे हैं और हाथ में डमरू लिया ऐसा बजाने को। ऊपर भी कांटे रख दिए हैं, नीचे भी कांटे पर सोया है। बोलो ऐसा हट करने का क्या मतलब है? अब हमारा जीवन ही कांटों के बीच में वैसे ही है, तो उसको कैसा हट करके जीते। कैसा कैसा अजीब अजीब ही बने, कैसे कैसा आ जाता है यूट्यूब में पता नहीं। तो बाबा कहते मेहनत करते हैं, परंतु गुरु लोग को बोलो कि 100 माला फेरो तो कोठरी में बैठ जाते, बहुत हट करते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है, घंटा क्या बहुत सारा। एक ने तो अपने ऊपर मिट्टी डाल के कुछ ओढ़ लिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, मिट्टी के ऊपर गेहूँ उगा दी, बोलो वो घास उगा दी पर। बहुत करके राम राम की धुन। और एक ने तो पता नहीं मिट्टी के अंदर ही खोद के अपने को पूरा भर दिया, अंदर डाल दिया है मिट्टी में। इतना सा मुंह खुला रखा है बस मिट्टी में से बाहर, बाकी सारा वो अंदर है, हाथ भी अंदर ही है शायद। क्या मतलब ऐसा करने को? भगवान ने ऐसा नहीं कहा था। मनुष्य आत्माएं पता नहीं क्या क्या समझ करके और क्या क्या करने में लगी हुई हैं। बाबा का धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा ने हमें इतना सहज रास्ता बताया। बाबा ने कितना हम आत्माओं को स्वमान में टिकना सिखाया, अपना बड़ा आराम से याद करना सिखाया। अपने को आत्मा बिंदु समझो और मेरे में मन को लगाओ। सारी पहचान परिचय भी दे दिया, ना कोई भटकने की बात, ना कोई शरीर को कष्ट देने की बात, कुछ भी ऐसा ऐसा करने का। बाबा तो देखो क्या क्या अच्छा अच्छा सिखा रहा है। तो बाबा कहते बहुत करके राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितने मीठे थे मीठा बाबा है। सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो, खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता है। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हैं। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो ज़रूर तुम भी ज़रूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है? कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है? पूछ रहे हैं बाबा। कारण बताओ क्यों नहीं कर पाते हो करके। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, अच्छा मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की यादी भूल जाए। दूसरी बात, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है,
एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सब से मोह निकाल देना है। वरदान में बाबा ने कहा, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय परमाणु वंश का रूप ले लेता है, पर वश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। हम क्या करते हैं, देह भान अभिमान में आकर के माया से तो प्यार करते हैं और आपसी संबंधों में अभिमान में आते हैं, वो और सारा गड़बड़ हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।